हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम करवा रहा था शारदा की बुक से, लेकिन कई लोग बोल रहे थे कि टाइम एंड वर्क डालो, CISI डालो, है ना, सगीर अहमद बुक का टाइम एंड वर्क डाल दो। चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से टाइम एंड वर्क। ठीक है। देखो, सब लोग बोलते हैं तो कर नहीं सकते, लेकिन 2-3 चैप्टर तो चला ही सकते हैं। जैसे कि CI हो गया, SI हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, नंबर सिस्टम तो चल ही रहा है उसमें, वो तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है। तो मैं आज आपको सवाल करवाऊंगा टाइम एंड वर्क के, सगीर अहमद के। ठीक है। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक फार्मूला होता है। मैं फार्मूले से नहीं, ट्रिक से करेंगे गाइस, मैं बता रहा हूँ। देखो, कुल दिन निकालने होते हैं तो क्या होता है, कुल काम और कुल क्षमता। ठीक है गाइस, ये चीज़ होती है। क्या, कुल काम अपॉन का कुल क्षमता, यानी टोटल डेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल पावर, यानी, ठीक है, समझ रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला लगता है गाइस। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि ए किसी काम को 3 दिन में करता है और बी उसी काम को 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता। ए 3 दिन में कर रहा है तो बी कितने दिन में, 6 दिन में कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। अब देखो, इतना तो अपन लोगों ने कर लिया। अब यहीं से हमको फंडा समझना है। यही ट्रिक जो लगेगी वो यहीं से सॉल्यूशन से लगेगी। इसी से सब कुछ निकाल लोगे। आपको एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति जो भी पूछेगा उस तरीके से आप निकाल सकते हो। इससे पहले वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हो तो। ठीक है। देखो गाइस, होता क्या है, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, यही चीज़ होती है, जो होती है वो यही चीज़ होती है। अब देखो, फॉर्मूला क्या है, कुल दिन, यानी दिन क्या होते हैं, ये दिन है, ये दिन है ना। ए किसी काम को 3 दिन में कर रहा है, बी 6 दिन में कर रहा है, यानी कुल काम क्या है, इन दोनों का एलसीएम लिया तो एक कुल काम है, यानी कुल काम है। ठीक है। और आपको मैं बता दूं, ये कुल काम है। और ये क्या चीज़ हो गई, आपकी क्षमता, यानी आपकी पावर। यानी ए जो है वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, और बी जो है वो एक दिन में एक ही काम कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो क्षमता को इस तरीके से मापा जाता है, ज्ञात किया जाता है। ठीक है। अब दोनों मिलकर कितने दिनों को, टोटल काम कितना है गाइस, कुल काम कितना है, अगर मैं कुल दिन निकालूं, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो गाइस कुल काम तो 6 है टोटल, और कुल क्षमता, अब क्षमता तो हमें दोनों की लगानी पड़ेगी ना दोस्तों, 2 और 3, यानी ए की क्षमता कितनी, 2 है, और बी की 1 है, तो दोनों की क्षमता 3, यानी 2, यानी 3 से मैं 6 में भाग दे दूंगा तो 2 आ जाएगा आंसर। तो 2 दिन में क्या है, दोनों मिलकर कर लेंगे गाइस। इस तरीके से क्वेश्चन में करवाऊंगा, जो हमारा फर्स्ट टाइप है। ठीक है, ये सगीर अहमद की बुक का मैं करवाऊंगा अब। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, बेसिक ये चीज़ होती है, इसी से हमें सवाल करने हैं। तो हम अगर पहला सवाल करें तो कैसे करेंगे, ए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी उस काम को एक साथ करें तो उसे कितने दिन में पूरा किया जाए। अभी मैं बता रहा था आपको, जैसे कि ए 8 दिनों में करता है और बी 6 दिनों में करता है। दोनों का एलसीएम लूंगा तो 24, यानी टोटल वर्क आ गया जी गाइस। ठीक है। और क्षमता निकालने के लिए मुझे इसमें भाग देना, 8×3=24 और 6×4=24, 6×4=24, यानी ये आपका क्या आ गई, क्षमता आ गई गाइस, ये आपकी क्षमता आ गई। समझ रहे हो आप। तो ए और प्लस बी उसे कितने दिनों में करेंगे, तो हमें कुछ नहीं है, अभी हमने फॉर्मूला जाना है कुल दिन निकालने के लिए। कुल काम कितना है गाइस, कुल काम कितना है, कुल काम है, अगर मैं ए प्लस बी की बात करूं, कुल काम कितना है, 24 है, और दोनों की क्षमता 3 और 4 कितना होता है, 7। तो आपका इतने दिन लगेंगे, 24/7 दिन आपके लगेंगे। लेकिन इसको और सॉल्व करने की बोल रहा है, तो क्या करूँगा मैं, 24 में 7 से भाग दे दूंगा, 7×3=21, 7×3=21। ठीक है। और फिर शेषफल कितना आया, 3। जो भी शेषफल आता है वो साइड में लिख दो और 7 नीचे लिख दो। तो आपका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा गाइस, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 सही 3/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो आपका आंसर जो है वो पहला हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है गाइस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार से। इससे पहले कि वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। देखो, दूसरा क्या बोल रहा है, एक काम को 5 दिन में ख़त्म कर सकता है, 5 दिन की बात कर रहा है। तो ए कितने दिन में, 5 दिन में कर रहा है,
और बी उसी को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। इन दोनों का मैं एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा गाइस। कितना आएगा, 10। ठीक है, अब क्या है, फिर भाग दूंगा, 5 दूनी 10, इधर क्षमता निकल रही है, 10 एकम 10, यानी एक बी जो है वो एक दिन में एक ही कार्य कर रहा है, तो 10 कार्य करने में 10 दिन लग रहे हैं। तो दोनों को मिला के कह रहा है कि कितने दिन लगेंगे भैया, कितने दिन लगेंगे। तो हमने वो फॉर्मूला पढ़ा ही है। तो कुल वर्क कितना है, 10, और टोटल क्षमता कितनी है, 2 और 1 3, दोनों की क्षमता कितनी है, 3 है ना, 2 और 1 3 हो गए। अब 3 से मैं भाग दे दूंगा इसमें, तो उसी तरीके से 3 सही 1/3। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन करते हैं अपन। एक्स और वाई एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। देखो दिन आ जाए घंटे आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही का वही करना पड़ता है हमें। तो एक्स प्लस वाई कितने दिन लग रहे हैं गाइस, 8 दिन लग रहे हैं। और एक्स को अकेले कितने दिन लग रहे हैं, 12 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, इसको 8 घंटे, दोनों को मिला के 8 घंटे लग रहे हैं, और एक्स अकेला 12 घंटे में उसी काम को कर सकता है। लेकिन हम फिर से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो फिर मैं भाग दूंगा क्षमता निकालने के लिए, दोनों की क्षमता कितनी है, 8 3, यानी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं दोनों, और 12 दूनी, और एक्स अकेला एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। ठीक है, ये क्षमता हो जाती है गाइस। ठीक है, लेकिन पूछ क्या रहेगा, इस वाई अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो अब देखना, इधर ही मैं बता रहा हूँ, अगर मैं क्षमता की बात करूँगा इस, ठीक है, क्षमता की बात करूँ तो x प्लस वाई की क्षमता कितनी है, 3 है ना, है ना, क्षमता कितनी है, और x की कितनी है अकेली, 2, यानी x और प्लस वाई की क्षमता 3 है, और x की कितनी है, 2। तो 2 इधर लिख दूंगा, y जैसा का जैसा, और 3, 2 इधर आएगा, यानी 1 मिनट। तो इधर क्या आ गया, इधर आपका 3 जैसा का जैसा, अब y जैसा का जैसा, 2 इधर गया। तो देखो गाइस, y की क्षमता 3 में से 2 गया तो 1, यानी y की क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई, और x की क्षमता तो दी हुई है आपकी 2, यानी दोनों की मिला के कितनी है, 3, तो 3 आ रही है ना, ये प्रूफ भी हो गया। तो अब हमें करना है सॉल्यूशन, सॉल्व करना है ना। तो अब क्या करना है गाइस, कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला लगेगा जैसे कि हमारा टोटल वर्क, यानी वही ट्रिक लगेगी। टोटल वर्क यानी क्या कह रहा है, बाई अकेला कितने दिन में करेगा, तो बाई के दिन निकालना है। तो टोटल वर्क कितना है, 24 है ना, और उसकी क्षमता बाई की कितनी है, क्षमता 1, तो 1 से मैं 24 में भाग दूंगा तो 24 ही आएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 24 घंटे आ जाएंगे आपके। ठीक है, देखो आगे पीछे मैं दिन भी बोल रहा हूँ तो इतना दिमाग में नहीं लेना, घंटे ही मानना उसे। ठीक है, तो 1 घंटे वाला चल रहा है ना क्वेश्चन, इसमें घंटे तो 1 घंटे ही वाले हो जाएगा। तो 24 घंटे में बाई अकेला उस काम को करेगा। समझ में आ रहा है आपको, है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, चौथा। अब देखो गाइस, ये सबसे बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखो हमारा जो सोहन है ना, सोहन लाल है ना, हमारे सोहन लाल 1/10 काम करता है एक दिन में, प्रतिदिन बोल रहा है तो एक दिन में। देखो 1/10 यानी 10 काम था, लेकिन वो एक कर रहा है, एक दिन में एक काम कर रहा है। 10 काम कितने दिन में करेगा, 10 काम कितने 10 दिन में करेगा, तो 10 दिन हमने निकाल लिए इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, 1/10। देखो हमें कुछ नहीं करना, जब भी 1/10 आ जाए इधर, तो देखो 10 काम है लेकिन वो एक दिन में कर रहा है, यानी एक काम कर रहा है एक दिन में। जब ऊपर लिखा है तो एक काम एक दिन में ही कर रहा है, तो 10 काम है, तो 10 काम को 10 दिन लगाएगा ना। तो सोहन का हमें पता चल गया कि इसको 10 दिन लग रहे हैं। ठीक है, कोई काम प्रतिदिन कर रहा है, कोई भी काम करेगा तो 10 दिन लगेंगे। इसको दिन निकाल लिए हमने, जो मेन जो निकालना था वो 10 दिन निकाल लिए। ठीक है, अब दीपक के निकालना है, दीपक तथा दीपक के साथ, यानी जो सोहन है और प्लस दीपक है, दोनों मिलकर उसको कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा निकल आए कि सोहन और दीपक 6 दिन में कर रहे हैं। तो कितने दिनों में दीपक अकेला उस काम को करेगा, जो अभी मैंने बताया तो उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि देखना, एस बना दूं, एस अकेला कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, और एस प्लस डी कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। ठीक है, एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा गाइस, 30 आएगा। तो 10 तिये 30 और 6 पंजा 30, 10 तिये 30 और 6 पंजा 30, यानी जो एस की क्षमता है ना वो 3 है। यानी सोहन जो है वो एक दिन में
तीन काम कर रहा है। और देखो इस सवाल को समझो, ये तो मैंने इधर समझा दिया तो इधर ही सॉल्व हो गया। अब इससे करोगे ट्रिक से तो आ जाएगा आपको, ठीक है। और दोनों की क्षमता कितनी है, 5 है। तो हमें किसकी क्षमता चाहिए, दीपक की चाहिए गाइस। देखो अब क्षमता निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, क्षमता निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्षमता निकालने के लिए देखना S प्लस डी, दोनों की क्षमता कितनी है, 5, क्षमता ही तो है। तो S की क्षमता कितनी है दोस्तों, 3 और D बराबर 5, ठीक है। अब इसको मैं इधर ले जाऊंगा, इस इधर देखो, इधर से देख लेना आप आराम से, ठीक है। 3 प्लस डी बराबर 5। तो दीपक भैया हैं जी, और जी 3 इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2। तो अब दीपक की क्षमता कितनी आ गई, 2। और एस यानी सोहन की क्षमता तो 3 है ही, ठीक है गाइस। तो हमें पता चल गया दीपक की क्षमता 2 आ गई। अगर वैसे भी आप 5 में से 3 गया तो कितना, 2, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकालो, वैसे तो प्रैक्टिस हो जाती है तो डायरेक्ट ही आ जाता है हमसे, ठीक है। कितना हो गया टाइम, 10 मिनट हो गए, बताओ 4 क्वेश्चन में इतना टाइम हो जा रहा है, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है, अब दीपक अकेला करेगा, टोटल काम कितना है गाइस, 30 है। यानी दीपक अकेला करेगा, तो दीपक के दिन कर लो कुछ भी, तो टोटल वर्क 30 और क्षमता कितनी है दीपक की, 2। अब 2 से मैं 30 काट दूंगा तो 15 आ जाएगा, यानी 15 दिन में दीपक भैया कर लेंगे काम को, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको सवाल करना है गाइस। तो नेक्स्ट चलते हैं, 5वां नंबर क्या कह रहा है गाइस, ए और बी और सी इसी प्रकार का है, पहला ही टाइप है वो सब कर लेते हैं अपन इसी में, है ना। तो ए कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है, बी उसे 20 दिन में कर रहा है, सी उसे 24 दिन में कर रहा है। तो गाइस देखो ना, इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, एलसीएम जब हम इसका लेंगे तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 120 आना चाहिए या 60 आना चाहिए, 60 आएगा, नहीं आएगा, 120 ही आएगा, ठीक है। अब हम क्षमता निकालेंगे तो गाइस अब ये कितने से जाएगा, 16 का भाग 120 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, आपको पता है, 12 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा। हाँ, और ये कितनी बार में जाएगा, 20, ये 6 बार में जाएगा, ठीक है। और 24 पंज ये 5 बार में जाएगा। ये आपका शायद आई थिंक 120 में मैं 16 से भाग दूंगा, चला जाएगा क्या, 60 और 8 यार, नहीं जा रहा यार, तो इधर 240 आएगा यार। एलसीएम अगर अपन लेंगे इसका 16 और 20 24, ठीक है। तो रिवाइज नहीं करते ना, रिवाइज करके पढ़ाऊँ तो आ जाएगा, ठीक है। 4 5 मैं खुद रिवाइज कर रहा हूँ यार, समझ रहा, 5 जैसा का जैसा 3 3 और 5 और 2। अब देखना, 5 दूनी 10, 10 दिए 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 20 120 है 240। तो आपका जो एलसीएम आएगा ना गाइस, कितना आएगा, कितना आएगा। अब देखो रिवाइज मैं नहीं करता यार, काफ़ी टाइम से मैंने रिवाइज नहीं किया है, लेकिन आपको इस तरीके से निकालना भी पड़ता है, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो गाइस तो क्या करना है हमें, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 240 आएगा, ठीक है। तो 240 कितनी बार में जाएगा, जैसे कि हमें निकालना नहीं आता तो अब क्या करूँगा, 2 से काट दूंगा तो 120 और 8, फिर काट दूंगा कितना, 60 और 4, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, ये काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा, ये 15 बार में कट जाएगा। तो आपका जो एलसीएम आएगा ना गाइस, वो कितना आ जाएगा इधर, यानी 16 से 240 में भाग दोगे तो 15 बार में जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये कितनी बार में जाएगा, ये आपका 12 बार में जाएगा, ठीक है। ये कितनी बार में जाएगा, ये 10 बार में जाएगा। ये क्लियर हो गया अपन को, जो मैंने अभी जो कहानी पढ़ी, तो इसमें क्या आपकी प्रैक्टिस हो रही है गाइस। और आप ये भी समझ सकते हो कि मुझे नहीं आया मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है ना, समझ रहे हो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब क्या तो काम कितने दिनों में हो जाएगा, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे। हमें पता है कि कुल दिन निकालने के लिए हमें कुल काम कितना है, 240। अब क्षमता कितनी है तीनों की, कितनी है, ये कितनी हो जाएगी आपकी, आपकी 15 25 और 27 37, है ना। अब आप 37 का 240 में भाग दोगे तो आई थिंक इतना आ जाएगा, 6 सही 18 बटा 37, ठीक है।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या है, 47 है तो इसलिए मैंने कह दिया कि 37 हो सकता है। आप और अच्छे से करोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको 6 नंबर का करना है। ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 6 दिन में कर रहा है और सी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 24 एकम 24, 6 चौक 24 और 12 दूनी 24। तो टोटल वर्क कितना है गाइस? ए प्लस बी प्लस सी का टोटल दिन कितने आ जाएंगे? 24 बटा, अब जो कितना है, 4 और 2 6, 6 7। अब 7 से मैं भाग दूंगा तो 7 3 21 और 1/3। आपका आंसर कितना आ जाएगा? सॉरी 7, 3 सही 1 इधर 3 आ जाएगा, क्योंकि 7 से मैं 24 में भाग दूंगा तो 3 सही 3/7 आपका इतने दिन में काम कर लेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। और ये 7वां नंबर है, ये मैं आगे करवाऊंगा, नेक्स्ट टाइम मैं करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ये बोल रहे हैं ना, ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी, यानी डबल आ गया इसमें। वैसे कुछ है नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम बहुत हो गया है इसमें। कितना हो गया गाइस? 16 मिनट हो गया है ना, तो फिर भी ज़्यादा टाइम हो गया है ना। तो ये 6 नंबर, यानी 1 से लेके मैंने सगीर अहमद के 6 तक सॉल्यूशन सॉल्व करवा दी क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। और अब नंबर सिस्टम का भी मैं डालता हूँ वीडियो, अभी डालूँगा, ठीक है। बाय, मेरी प्रैक्टिस हो रही है और आपकी भी। जय हिंद, जय भारत।